You are welcome to the YouTube channel of Hanswahini Classes पल्लू हनुमानगढ़। Let us start our English class। हम लेटर्स पढ़ रहे थे। ये क्लास कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए लेटर के बारे में है और इसमें हम बिजनेस लेटर का अध्ययन करते हैं। बिजनेस लेटर कई प्रकार का होता है, जिसमें हम आज उस कंप्लेनिंग बिजनेस लेटर की बात करते हैं जिसमें कोई आइटम हम खरीद के लेके आए हैं दुकान से और वो आइटम हमारे गारंटी के साथ है, वारंटी के साथ है और उसमें कोई गड़बड़ी हो जाती है तो हम वापस कंपनी को या दुकान वाले को पत्र लिखते हैं। तो वो बिजनेस लेटर में शामिल है। जैसे हमारे पास कोई डिफेक्टिव आइटम है तो तरीका वही रहेगा लगभग। तो शुरू करते हैं अपने। तो सबसे पहले एड्रेस हो गया शिव कॉलोनी जोधपुर, डेट डाल दी और मेसेस दुर्गा इलेक्ट्रॉनिक्स, दुर्गा इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान का नाम है। मेसेस ये होता है MESSES मेसेस होता है। ये श्रीमान के लिए लगाया जाता है, श्रीमान, परंतु ये किसके लिए लगाया जाता है? एक से अधिक या कोई दुकान का नाम हो वहाँ लगाया जाता है मेसेस। तो ये आपको ध्यान रखना है। M/S या फुल स्टॉप वगैरह भी लगा सकते हैं। फिर एड्रेस अलग सागर रोड जोधपुर, यानी मेसेस दुर्गा इलेक्ट्रॉनिक्स अलग सागर रोड जयपुर को आप पत्र लिख रहे हैं। इसके बाद आपको सब्जेक्ट डालना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है। रिगार्डिंग रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन। मान लो आपकी वॉशिंग मशीन खराब हो गई है तो रिगार्डिंग के संबंध में रिप्लेसमेंट होता है परिवर्तन, बदलाव, बदलना ऑफ द डिफेक्टिव तो खराब वॉशिंग मशीन, यानी आपने वॉशिंग मशीन खरीदी है वो खराब हो गई है, या तो वो सही करे या उसको बदल दे, उसके बारे में आप पत्र लिख रहे हैं। तो डियर सर्स, यहाँ एस लगाया सर के आगे, या सीधा सर लगा सकते हैं जिसमें कंपनी का कोई मैनेजर वगैरह हो सकता है, लेकिन यहाँ अपने सोचते हैं कि अधिकांश लोग हैं तो डियर सर्स भी कर सकते हैं अपने। आई एम सॉरी, मुझे खेद है, टू से कहते हुए, यू आपसे, डेट की लास्ट मंथ, पिछले महीने, आई बॉट ए वॉशिंग मशीन, मैंने एक वॉशिंग मशीन खरीदी, फ्रॉम योर शोरूम, आपके शोरूम से खरीदी, विथ ए वारंटी ऑफ 2 years, यानी 2 वर्षों की वारंटी के साथ, वाइड केस मेमो, वाइड मतलब 7 केस मेमो नंबर 14, यानी 14 नंबर केस मेमो। केस मेमो क्या होता है? कोई जिसे बिल बुक होते हैं ना, अपने जिसे बिल लेकर आते हैं उसी को केस मेमो कहा गया है। ये एक तरीके से नोट है कि आपने नकद भुगतान किया है और आइटम खरीदा है, उसका बिल है ये। और वो भी कब का है? डेटेड 10 अप्रैल 2021, यानी 10 अप्रैल 2021 का है। तो 14 नंबर है, केस मेमो है, यानी बिल नंबर 14 है। 10 अप्रैल 2021 को 2 वर्ष की गारंटी के साथ आपके शोरूम से हमने वॉशिंग मशीन खरीदी। इट हैज स्टॉप्ड वर्किंग, इसने काम करना बंद कर दिया, यानी इट हैज स्टॉपिंग वर्किंग, इसने काम करना बंद कर दिया है। इट्स ड्रायर हैज नॉट बीन फंक्शनिंग, इट्स ड्रायर, ड्रायर मतलब होता है सुखाने वाला, यानी वॉशिंग मशीन में 2 होते हैं, एक तो धोने वाला होता है और दूसरा सुखाने वाला यंत्र होता है। इस ड्रायर, इसका जो सुखाने वाला यंत्र है, हैज नॉट बीन फंक्शनिंग, काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली, सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। द सिस्टम क्रिएट्स ए लाउड नॉइस ड्यूरिंग द वॉशिंग क्लॉथ्स, द सिस्टम क्रिएट, यानी इस सिस्टम की, ये सिस्टम उत्पन्न करता है ए लाउड नॉइस, तेज आवाज, ड्यूरिंग द वॉशिंग क्लॉथ्स, यानी कपड़े धोते समय ये तेज आवाज करता है। और इसके बाद आगे की लाइन, इट गेव मी एन इलेक्ट्रिक शॉक व्हेन आई स्विच्ड इट ऑन यस्टरडे, इट, इसने गेव दिया मी एन इलेक्ट्रॉनिक शॉक, यानी विद्युतीय झटका दिया, व्हेन जब आई स्विच ऑन, मैंने इसे चालू किया, यस्टरडे जब, यानी कल मैंने इसे जब चालू किया तो इसने एक विद्युतीय झटका दिया, यानी झटका लगा। इट हैज ऑलरेडी बीन रिपेयर्ड टू बाय द इंजीनियर ऑफ द कंपनी, यानी इट हैज ऑलरेडी बीन रिपेयर्ड, इसका पहले से या इसकी पहले से मरम्मत करवा चुके हैं, किससे? बाय द इंजीनियर से, ऑफ द कंपनी, कंपनी के, यानी इट हैज़ ऑलरेडी बीन रिपेयर्ड, टू होता भी, यानी इसकी पहले से भी हम रिपेयरिंग करा चुके हैं कंपनी के इंजीनियर से। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड द सिचुएशन, आप स्थिति को समझ गए होंगे। यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे प्रार्थना है, टू रिप्लेस, बदलने की, इट, इसे, एट द अर्लीस्ट, अर्लीस्ट होता जल्दी, यानी जितना जल्दी हो सकता है आप इसे बदल दीजिए, ये आपसे प्रार्थना है। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, और आप नीचे नाम डाल दो जो भी आपका नाम है। जैसे यहाँ पर आपने अनु चौहान लिखा है तो जैसा भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका लेटर है, बिजनेस लेटर। सबसे पहले एड्रेस, उसके बाद डेट डाल दी,
फिर मेसेस दुर्गा इलेक्ट्रॉनिक्स अलग सागर रोड जोधपुर। सब्जेक्ट रिगार्डिंग रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन, यानी वॉशिंग मशीन को बदलवाने के संबंध में। डियर सर, आई एम सॉरी टू से दैट यू लास्ट मंथ आई बॉट ए वॉशिंग मशीन फ्रॉम योर शोरूम विथ ए वारंटी ऑफ 2 years वाइड केस मेमो नंबर 14 डेटेड 10th अप्रैल 2021। इट हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग, यानी आपको कहते हुए दुख हो रहा है कि पिछले महीने 10 अप्रैल 2021 को 14 नंबर बिल के आधार पर आपसे एक वॉशिंग मशीन है, वो 2 महीने की गारंटी के साथ खरीदी थी, वो उसने काम करना बंद कर दिया है। इट्स ड्रायर हैज़ नॉट बीन फंक्शनिंग प्रॉपरली, और इसकी सुखाने वाला यंत्र है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। द सिस्टम क्रिएट्स ए लाउड नॉइस से, और सिस्टम है वो तेज ध्वनि कर रहा है। ड्यूरिंग द वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, कपड़े धोते समय, इट गेव मी एन इलेक्ट्रिक शॉक व्हेन आई स्विच्ड इट ऑन यस्टरडे, कल जब मैंने इसे चालू किया तो इसने एक विद्युतीय झटका दिया, यानी करंट आ रहा है। इट हैज़ ऑलरेडी बीन रिपेयर्ड टू बाय द इंजीनियर ऑफ द कंपनी, और इसका इलाज कंपनी के इंजीनियर के द्वारा पहले से करा लिया गया है, मरम्मत करा ली गई है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सिचुएशन, आप इस स्थिति को समझ गए होंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू रिप्लेस इट एट द अर्लीस्ट, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली अनु चौहान। तो आपसे प्रार्थना की आप इसे तुरंत बदल दीजिए, धन्यवाद, और बहुत दिए अनु चौहान। इस प्रकार से यह आपका पत्र है, बिल्कुल छोटा सा पत्र है, और अगले पत्र तक आप इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।